तो आज उन्होंने मुझे स्पेशल हदायत दी थी कि मैं कुछ उनकी तरफ से आपके साथ कोई बातचीत करूं। तो जनरल साहब ने मुझे कहा है कि ज़रा मैं आपके सामने कोई बातचीत रखूं कि आज से तकरीबन कोई 1 साल पहले लोगों के उनको ख़त आने शुरू हुए कि एक्स सर्विस सोसाइटी जो है ना वो काम नहीं कर रही, तो आप बतौर पैटर्न चीफ इसके ऊपर कोई एक्शन लें। तो आज तक की जो डिटेल है उसमें लंबे नहीं जाते कि जनरल साहब ने कुछ तकरीबन 25 के 30 के करीब मुख्तलिफ औकात में जनरल के वो आएँ और बैठें और मुशावरत करें ताकि अगला इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने हर दफ़ा ये कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनकी आज तक भी मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद जो लास्ट एक इजलास बुलाया गया, उसका बाकायदा एक अखबार में इश्तिहार दिया गया ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि ये खुफिया इजलास था, और उस इश्तिहार को हर जगह पे भेजा गया और उनको ज़ाती तौर पे फ़ोन भी किया गया पूरी टीम को। और उनके जो कर्नल मुमताज़ साहब थे वो जनरल साहब के पास आए भी, तो उन्होंने कहा कि आप इजलास में आएँ। उन्होंने आने की बजाय एक नेगेटिव मैसेज छोड़ दिया कि ये इजलास ही जनरल चिश्ती साहब नहीं बुला सकते, ये गैर कानूनी इजलास है। अब अगर एक्स सर्विसमैन का इजलास जनरल चिश्ती साहब नहीं बुला सकते, सूबेदार इकबाल साहब नहीं बुला सकते, सूबेदार अकरम अवान साहब नहीं बुला सकते, मेजर कमर कियानी साहब नहीं बुला सकते, तो मैं समझता हूँ फिर कौन इजलास बुला सकता है। तो उसके लिए आज का जो एक मशावरती इजलास आप लोगों को बुला के रखा गया था, जिसमें जनरल साहब ने 2-3 चीज़ें ये लिख के मुझे भेजी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसको मंजूर करना और उस पर अमल करना या उसको मज़ीद उसमें को अपनी राय का इजहार करना, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। एक तो जनरल साहब ने कहा है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदारती इंतखाबात मोहरा 15 जुलाई बरोज़ हफ्ता दिन 11 बजे शालीमार होटल, इसी होटल में रावलपिंडी कैंट में करवाने का उन्होंने फ़ैसला किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो 14 तारीख तक जनरल साहब के ऑफिस फैसल शॉपिंग मॉल में शाम तक अपने सादा कागज़ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इलेक्शन होंगे। इस सिलसिले में जनरल साहब ने एक कमेटी बनाई है, इलेक्शन कमेटी, जिसमें मेजर शेर मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं मंडी बावलदीन से, सूबेदार मोहम्मद अकरम अवान साहब जो हैं चकवाल से, सूबेदार मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं ये नायब सदर हैं जेलम के, चीफ़ पेटी ऑफिसर नदीम अहमद ताहिर कादरी साहब जो हैं ये हैं रहीम यार खां से, और सूबेदार अली अकबर उस्मानी साहब आज़ाद कश्मीर से हैं। और ये कमेटी जो इलेक्शन कमेटी है, इनकी जो चेयरमैन हैं वो मेजर कमर कियानी साहब हैं। और हमारे पास अभी तक जो एक नाम आया है, जैसा कि अपना इकबाल साहब ने फरमाया है कि जनरल बहुत सारे चकवाल से, तलाकंग से, पिंडी गेप से और मंडी बावलदीन से बहुत सारी जगह से लोगों ने अप्रोच की थी कि जनरल मलक क़य्यूम साहब जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की जाए। तो कल जनरल मलक क़य्यूम साहब जो हैं उनसे जनरल साहब ने रब्ता किया कि हमारे लोग ये चाह रहे हैं कि आप आके सोसाइटी की सदारत संभालें और इलेक्शन में हिस्सा लें। तो उन्होंने अपनी जो है सोसाइटी के लिए खिदमात उसकी उन्होंने हाँ कर दी है, और बाकायदा आज वो जनरल साहब को उसकी एक बदरिया एप्लीकेशन अपनी दरख्वास्त पेश कर देंगे। अब भाई आप लोग नेशनल कौंसिल के मेंबर हैं और आपने ही इसका फ़ैसला करना है। अगर ये जनरल साहब ने जो लिखा है ये हरफ़ आहर नहीं है, ये आप लोगों के सामने रखा गया है, ये कोई फ़ैसला नहीं है। इसमें जो कोई तब्दीली करना चाहते हैं आप लोग, अगर करना चाहते हैं तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ना किया जाए। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ जो पाक फ़ौज के हवाले से लिख के भेजी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और उसके ज़ेली इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ जो कोई भी मुहिम चलाएगा उसके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके फ़ौजी अदालतों में केस चलाए जाएँ। मेम्बरान भी और जनरल साहब ने सबसे रिक्वेस्ट भी की है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं और उनके तमाम फ़ैसलों की हम तईद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेम्बरान जो हैं वो हमेशा उनके शाना बिशाना उनके साथ होंगे। और आखिर में जो शुहदा के सिलसिले में उन्होंने कहा है कि जो 9 मई को उनके लिए बेउन्नति की गई है वो हमने पहले भी मज़म्मत की थी, हम आज भी मज़म्मत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमारा कोई असासा है तो वो शुहदा की फ़ैमिली है, और उनकी हम दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं और इंशाअल्लाह तक करते रहेंगे और उन पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। बाकी अगर कोई साथी बात करना चाहता है, कर्नल तारक कमाल साहब तशरीफ़। जो स्वीडन में वाक़या हुआ है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और जुमे को जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है एहतजाज का, उसमें पाकिस्तान भर के एक्स सर्विसमैन जो हैं वो पूरी तरह हिस्सा लेंगे, और हम पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के आगे, अमेरिका के आगे, जो भी ताकतवर हल्के उनके आगे रखते हैं कि हमेशा मुसलमानों के साथ इस तरह की ज़्यादती की गई है और उनके जज्बात को मजरूह किया गया है, और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो है सिर्फ़ एहतजाज तक नहीं रहना चाहिए,
ये दुनिया पूरी को बाबर कराना चाहिए कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ ये जो ज़्यादती हुई है इसका हर फोरम पे जाके पूरी दुनिया से और रब्ता करके अगर वो आ जाते हैं तो हमें तो ज़रूरत, हमारे पास जितने लोग आएंगे बैठेंगे सब इकट्ठे तो हमारा फ़ायदा ही है ना सर। और दूसरा सर जो आपने किया ना ये वो जो आपने बात की है नौकरियों वाली, जनरल चिश्ती साहब ने चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर निगरान पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है बाकायदा कि जो हमारे रिटायर फ़ौजी हैं उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट में और वफाक में को कोटा मुकर्रर किया जाए, ताकि वो मेरा कापी उन्होंने GH को भी भेजी है, लेकिन यह है कि उसके ऊपर भी जनरल साहब अपने तौर पे, चिश्ती साहब की बात कर रहा हूँ, वो अपने तौर पे बहुत ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे। हमारा मकसद इस अदारे के जो लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए काम करना। और मैं आपसे मुझे आज पहली दफ़ा इत्तेफाक को कर्नल मुश्ताक अवान मेरा नाम है, चकवाल से मेरा भी ताल्लुक़ है। इससे पहले मैंने सिर्फ पेस का नाम सुना हुआ था। पेस टोटली गैर फ़ाल अदारा है। 11 से लेके आज तक ना मुझे किसी की रब्ता किया, ना मुझे पता कि पेस में भी कुछ चीज़ है। यार सुनते थे अखबार में, पढ़ लिया कभी कि यार एक सोसाइटी है जनरल चिश्ती साहब ने बनाई हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था पता हमें। इस अदारे को बहुत फ़ाल किया जा सकता है, बहुत ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर हम सारे एफर्ट करें, कोई हर जगह हर गांव में रिटायर्ड फौजियों की भरमार है और बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उनको हल करने वाला कोई नहीं है। पैस भी सिर्फ नाम के लिए है, मैं समझता हूँ कि नाम के लिए था। अब मुझे नहीं पता क्या कैसे पैस काम करता है, क्या काम करता है, लेकिन अगर इसकी मीटिंग्स होंगी, इसके जो लोग होंगे वो एक्टिव लोग होंगे, तो काम आगे बढ़ेगा। उनको पता होगा कि भाई हमने ये काम करने हैं, उनसे पूछा जाएगा भाई क्या काम कर रहे हैं आप लोग हमारे लिए। ये मीटिंग बैठे हम गपशप लगाई चले गए, फिर वापस आए, अगली मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए कि भाई रिज़ल्ट, हमने ये 5 पॉइंट लिखा थे, इसके ऊपर हमारी ये प्रोग्रेस है, हमने ये कमेटी बना दी है, ये मिली है, ये मीटिंग की है इसकी। तो इस तरह की जब तक बातचीत हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। डिस्ट्रिक्ट जेएलएम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सारी बातें हुई, कर्नल साहब ने भी की, उन्होंने भी, कर्नल साहब गुजरात वाले उठ गए हैं, उन्होंने भी सब बातें। आज मशावरती इजलास था, सिर्फ इस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि आइंदा इलेक्शन के लिए मशावरत होनी है। एक 10 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, इसीलिए तो आज बाकी तो बातें सारी हो गई। ये जितनी बातें हुई हैं, जब ये प्लेटफॉर्म जो है वो फाल होगा, ये उस टाइम पे बातें, ये जो है जितनी बातें हुई हैं ना, ये उस टाइम करनी चाहिए। जब तक ये अपना एक मकान बनता है, उसकी जब बुनियाद ही नहीं है, बुनियाद ही कमज़ोर है, तो किस तरह मतलब है वो मकान खड़ा होगा। पहले बुनियाद रखें। जैसे तजवीज़ पेश हुई है कि अगर इलेक्शन करना है तो 15 तारीख है तो रखें, नाम पेश हो गए हैं। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, कर्नल साहब, तारक साहब भी बैठे हुए हैं सारे, डेट जो है अनाउंस करें और नॉमिनेशन दें, उनको भी पैगाम दे दें। जनरल्स को ये कहें और वो कहें, उनको हम उस वक्त कह सकते हैं जब हम अपने आप को पहले ऑर्गेनाइज़ करें, हम हमारी कोई पोजीशन बन जाए, फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। और एक और जो बात तो आपने की है कि जी हमारा आर्मी के साथ आप यकीन करें कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो आप सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा है, हमारी उससे ज़्यादा है। और हम कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना अभी ना आइंदा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो या फ़ौज के ख़िलाफ़ वो हमें पसंद ही नहीं। और जहाँ तक वो हमारी वो जो कोशिश है जो आपने बात की है, जो मुझे समझ आई है, उस पर काम हो चुका है। अल्लाह खुश रखे सर। चलें हमें आगाह करें। अभी आपने बताया तो हमें पता चला ना, पहले तो हमारी अपनी फ़ौज को हम नाराज़ नहीं करेंगे, फ़ौज को हम नाराज़ नहीं करेंगे, नाराज़ नहीं करना। आई वॉन्ट दैट जितने भी हमारे आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, यहाँ पिंडी के इस्लामाबाद में हैं, हमें उनको उनके साथ रब्ता करना चाहिए और उनको इस लाइन पर भी लाना चाहिए। एक सेकेंडली मेरी गुजारिश ये है कि हमें ये करना चाहिए कि कम अज़ कम ये जो भी हमारा सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब है कि ये जो असेंबली बैठती है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि पास जो भी बिल है वो असेंबली ने करना है। हम असेंबली में आजकल अपने हमारे ज़िले के और हमारी तहसील के हैं परवेज़ अशरफ साहब हैं, स्पीकर जो हैं, स्पीकर से हम रब्ता कर सकते हैं, हमारा ज़ाती तल्लक भी है उनके साथ और वो कोऑपरेट भी करेंगे। मेरे पास बल्कि मेरे घर में भी आए थे, वो उनके भाई भी आए थे, उनके लड़के भी आए थे। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं जी कि ये असेंबली में हमारा केस डिस्कस होना चाहिए, दिस शुड बी पॉइंट शुड बी देयर कि असेंबली में हमारा पॉइंट डिस्कस हो और वह असेंबली में हमारा बिल पास करें कि फ़ौजियों को हमने क्या देना है, जो बेचारे जो जान दे देते हैं, जो विडो हो जाती हैं, उनको हमने क्या देना है, प्लस जो ऑलरेडी आपने अवार्ड रखे हुए हैं वो आज से
100 साल 70 साल पहले का रखा हुआ है कि जो तगमा खिदमत का आपने ये देते हैं वो उसको बढ़ाएं आप। अभी कहाँ रेट चला गया है, वो उन पर उसको रिवाइव करें। यस, अभी हमारे देखें, मैं 71 वार में आई गॉट तगमाई जुर्रत, उस वक़्त उसका क्या अवार्ड था, अभी भी वही है। आज से जो 20 साल पहले 30 साल पहले वही था, उसको क्यों नहीं रिवाइज करते? बाकी सब चीज़ें देखिए, महंगाई कहाँ चली गई है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, वो भी रिवाइज करें। और ये किसने करने, ये असेंबली में पास होगा तो असेंबली में दिया जाएगी। बस मेरी ये रिक्वेस्ट। जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है और उसमें पेंशन्स के हवाले से वो जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनको अफेक्ट होगा इस पेंशन। ये जो लेटर अभी उन्होंने जारी किया है डबल पेंशन वाला, डबल पेंशन को तो छोड़ दें, उसमें जो पेंशन के हवाले से उन्होंने किया है कि जो आपकी जो बेसिक पेंशन है उसके हवाले से आपको इंक्रीज़ हर साल मिला करेगी। सबसे ज़्यादा लोग इस पर अफेक्ट हो गए, हमारे पेंशनर्स जो अफेक्ट होंगे। हमें गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो लेटर फिल फॉर वापस ले। यस, पेंशन के हवाले से जो रिफॉर्म है, इस पेस के फोरम से हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और आर्मी वाले 80% लोग उसमें पेंशनर्स आर्मी के और फोर्सेस के, हमारे जो एयरफोर्स और नेवी के हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर वापस ले इसको, और इसको दोबारा इसके ऊपर जो रिवाइव करे, इसके ऊपर जो भी बात डबल पेंशन है या और चीज़ें हैं उनको करे, लेकिन कम से कम उसको किसी हवाले से करे। ये चीज़ हमें ज़रूर इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए और इसका हमें मुतालबा करना चाहिए कि ये वापस फ़ौरन गवर्नमेंट की। खालिद साहब, इकबाल साहब, बाकी तमाम साथियों, ये मरकज़ बॉडी के दूर दराज से आए हुए एक्स सर्विसमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एजेंडा था वो सिर्फ यही था कि आज फाइनल हमने करना है, जनरल चिश्ती साहब का हुक्म हो या हमारी जनरल बॉडी का हुक्म हो, क्योंकि तमाम दुनिया का निज़ाम है, जब कोई आदमी का पीरियड पूरा हो जाए, वो जो आइन में लिखा हुआ है 3 साल, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, 5 साल हो गए। एक ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि जनरल साहब ने ख़ुद अमजद शेर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद कोई जवाज़ नहीं पैदा होता कि हम इंतज़ार करते, कि हम देखते रहते कि जनरल साहब वो हमें दोबारा बुलाते। जब उन्होंने अपना पीरियड 3 साल पूरा करके और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देकर वो इस तंजीम से अलग हो गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम इंतज़ार करें। जैसे कि अवान साहब ने और इकबाल साहब ने ये तजवीज़ दी है कि 15 तारीख का इलेक्शन का हम इससे 100% इत्तेफाक करते हैं, और इसी तरह होना चाहिए कि ये फिल फोर इलेक्शन 14 तारीख को जिस तरह कागज़ नामजदगी हो और 15 तारीख इसी होटल में आकर इलेक्शन हो जाए। अगर जो किसी को कोई एतराज़ हो, किसी को कोई मसला हो, वो तो अदालत में जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम उसको घर से बुलाकर लाएं तो वो आकर हमारी नुमाइंदगी करे। अब मसाइल जैसे हल होने की बात की, ये मसाइल हमारे उस फोरम पर हो सकते हैं जहाँ सेनेट का कोई हमारा फ़ौजी रिटायर हो, जहाँ हमारा रिटायर फ़ौजी असम्बली मेंबर हो, उस फोरम पर जाकर हमारी आवाज़ उठाए, तब जाकर हमारे मसाइल हल होंगे। अगर हम देखते रहेंगे कोई आदमी पैदल टुरता है, उसके साथ पैदल चलते रहें पूरी ज़िंदगी, तो ये मसाइल नहीं होंगे। मसाइल इसीलिए हल होंगे, हमें कोई फ़िक्र नहीं है किस जमात से किसका तल्लुक़ है, वो चाहे जिस जमात से तल्लुक़ है, हमारी रिटायर फौजियों की बात सेनेट में कर सके। जिस तरह रिटायर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल क्यूम साहब हैं, इस तरह हमारे और कोई जनरल साहिबान हो, जो कोई मेजर साहिबान कोई भी हो असम्बली में हो, वो हमारी आवाज़ उठाए, वो हमारे मसाइल हल कराए, तो हम उसके साथ शाना बशाना लाखों फौजी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और गलगत से हम उनके साथ खड़े हैं। गुजारिश करूंगा कि हम सब भाइयों को, जो हम रिटायर हैं, चाहे एक कमेटी ऐसी बनाएं जो दूसरों को भी मनाए, मिन्नत तरला करें, जो कुछ भी करें एक मंशूर के तहत मनाएं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि हम पाकिस्तान आर्मी की बी टीम हैं। देखो, आर्मी इज़ आवर प्राइड, फ़ौज हमारी इज़्ज़त है एक। और मैं कहता हूँ कि आई हैव नो हार्ट टू हर्ट इट। मैं ये नहीं चाहता कि फ़ौज को किसी वजह, मेरा दिल इजाज़त नहीं देता कि मैं फ़ौज को हर्ट करूँ या इसकी बेइज्जती करवाऊँ या किसी जगह से इसकी बेइज्जती हो, ठीक है ना जी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जो आर्मी क़यादत के साथ अपना हिसाब किताब लगाए। मिसाल के तौर पे हमें क्या मिलेगा इससे, वो मैं गुजारिश करता हूँ। जो आर्मी हमें दे सकती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकता है, सिटिंग दे सकते हैं। 45 साल पे 40 साल पे हमारा एक बंदा रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो धक्के खाने शुरू करता है। हम कहते हैं पेंशन नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, एग्रीड। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा तय हो जाए कि भाई साहब
ये बंदा 40 पे रिटायर हो रहा है, तो आप इनको एडजस्ट करें अपने किसी खाते में, इनको नौकरियां दें। जिस तरह एक प्राइवेट एक दूसरा बंदा गवर्नमेंट वो करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, तो चलो हमारा फौजी रिटायर जो हो रहा है वो भी 60 साल तक करे, और उसके बाद चाहे फौज ही उसको, ये मेरी तरफ से। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर पैस फाल हो और लेफ्टिनेंट जनरल मलिक क़य्यूम साहब के हवाले से दरख्वास्त है, क्योंकि हमें ये फ़ख्र है कि वो भी एक सिपाही के सपूत हैं, उसी ज़िले से हैं जो नर्सरी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है फ़ौजी लिहाज से। तो हमारी ये दरख्वास्त है, एक तो उनका नाम हम पेश करते हैं और जो नाम है वो भी दिए जाएं। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये प्यार से इस्तदा की थी कि इस नाम को पेश किया जाए। उसके अलावा डेट के हवाले से बड़ा ज़रूरी है, और ये बामी मशावरत से पहले बात हुई है इस मीटिंग शुरू होने से पहले, कि अगर 14 तारीख तक दरख्वास्तें मांग ली जाएं जो भी उम्मीदवार होंगे, और सदर वो बनेंगे जिनको मेजॉरिटी पसंद करेगी या जिनको इलेक्ट करेगी, तो उस हवाले से फ़ाइनल जो है फिर वो हफ्ते वाले दिन गालबन 15 तारीख बनती है, तो वो उस दिन फ़ाइनल हो जाए ताकि ये काज ज़्यादा डिले ना हो। और बड़े बड़े माशाल्लाह अज़हान कर्नल साहबान, बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें जो ब्रेन हैं, जो एक जज्बा भी रखते हैं, तो क्योंकि इनका मुझे तो यही तासर मिलता है कि माशाल्लाह खिदमत के हवाले से वो उनकी तरह खुद सरी नहीं है, बल्कि इनका तो थीम ये है कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सराई सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। वहाँ से बातचीत का पैमाना भी तोड़ दिया जाता था, राब्ते करते थे, उस राब्ते को फोड़ दिया जाता था। आपसे मुतफ़िक़ा इल्तमास है, हम जो पहले ये सारे बैठे हुए हैं ये बुनियादी तौर पर ये डिस्कस कर चुके हैं जो मैंने गुज़ारिशात की थी। अब सेक्रेटरी जनरल साहब उनकी मशावरत के हवाले से बाकी जो मेहरबान हैं, बहुत काबिल एहतराम कर्नल साहबान, मेजर साहबान, जिनका बुनियादी रोल है। मैं भी 33 साल से वाबस्ता हूँ। बुनियादी तौर पर यह वाक़या GPO के सामने हुआ था जब पेंशनरों को मार पड़ी थी पेंशन लेते हुए, और फिर 5 जुलाई 1991 को ये तंजीम रजिस्टर्ड हुई थी। जनरल अख्तर मलिक साहब पहले सेक्रेटरी जनरल, और मिलिट्री क्रॉस मेजर जनरल असलम साहब मरहूम, और उसके बाद जनरल कमर अली मिर्ज़ा, फिर जनरल फैज़ अली। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस काम को आगे चलाया जाए। बतौर सिपाही आपसे दस्तबस्तार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपील को माना जाए। बहुत शुक्रिया।